लास्ट लेक्चर में मैंने ग्राफ के बारे में एक्सप्लेन करा था। तो अभी इस लेक्चर में मैं ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लूंगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस वैसे भी हो सकते हैं जो आप दूसरा मेथड से सॉल्व करेंगे। बट मेन फोकस ग्राफ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस पे रहेगा। तो टाइटल में लिखता हूँ क्वेश्चंस रिलेटेड टू ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 14 इज पॉजिटिव। अभी इसमें क्या है ना कि इसको हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक, अगर आप ग्राफ इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो हम फैक्टराइज करके सॉल्व कर सकते हैं नंबर लाइन पे, अगर ये फैक्टराइज हुआ तो। अगर फैक्टराइज नहीं भी हुआ, रियल रूट्स नहीं भी रहे, तब भी हम रिफर कर सकते हैं। क्योंकि कुछ ना कुछ आपने ग्राफ में देखा है कि जब हम पैराबोला ड्रॉ करते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा वो एक्स एक्सिस को कट करे, मतलब उसके रियल रूट्स हों। तो पहले मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इसका ग्राफ के साथ क्या रिलेशन हो सकता है। तो मैं इसको y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 14 ऐसा फंक्शन के फॉर्म में मैंने लिखा। अब है क्या ना कि अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा तब तो बिल्कुल ग्राफ से क्लियर हो जाएगा। और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इसको मैं मेथड वन लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले वर्टेक्स निकाल लेते हैं। तो माइनस बी बाई टू ए 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। अब क्वेश्चन जब भी कोई टैकल करते हैं ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना। तो आप इसको एक बार अच्छे से पहले पढ़ो। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यूज ऑफ एक्स द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 14 इज ऑलवेज इज पॉजिटिव। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है कि हमें वैसे एक्स चाहिए जिसको पुट करने पे ये पॉजिटिव आना चाहिए। अब इसमें क्या होता है, दो टाइप की सिचुएशंस होती है कि क्या ये एक्स एक्सिस को कट करेगा, ये जो ग्राफ है इसके रियल रूट्स होंगे, या ये नहीं करेगा। तो अगर हम ग्राफ से ड्रॉ करेंगे, इसको ग्राफ से ट्राई करेंगे सॉल्व करने का, तो दिख जाएगा। जैसे ही हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे हमें दिखेगा कि ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है या नहीं कट कर रहा है। तो पहले देखते हैं। बी की वैल्यू -5 है, तो 5 डिवाइडेड बाई 2, और ये 4ac माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा 56 माइनस 25। तो 56 माइनस 25 हो गया आपका 31 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है। तो ये 5/2 31/4 अगर इसका वर्टेक्स आ रहा है और ये अपवर्ड पैराबोला ए इक्वल टू 1 है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। ये पॉइंट आ गया अपना 5/2 कॉमा 31/4। तो अब ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा ना, इसके सारे वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के ऊपर हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 14 इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव और ऑल रियल एक्स। आपको ग्राफ में याद होगा, जब मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जब एक्स की बात हम करते हैं ना, जैसे हम पैराबोला ड्रॉ कर रहे थे, ये पैराबोला ना पूरा फैला हुआ रहता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। मतलब एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से पूरी इन्फिनिटी तक जाती है। वाई की वैल्यू तो ये बॉटम वाले पॉइंट से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाएगी। तो फॉर ऑल रियल एक्स का मतलब है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। तो ये हमेशा पॉजिटिव है, सारे एक्स के लिए पॉजिटिव है। तो इसमें पूछा है कि किन एक्स के वैल्यूज के लिए ये पॉजिटिव है, तो आपका आंसर होगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे चक्कर क्या है, मेथड टू क्यों मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे।
क्योंकि हमने एक मेथड पढ़ा हुआ है नंबर लाइन का। कौन सा मेथड? कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम फैक्टराइज करते हैं, ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, और फिर साइन स्कीम देखते हैं इसकी। साइन स्कीम फॉर ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। अगर ए पॉजिटिव है, से ए ग्रेटर देन जीरो, तो ये साइन स्कीम सबको याद रहता है कि बीटा के राइट हैंड साइड, बीटा से इन्फिनिटी, इस पूरे एक्सप्रेशन की साइन पॉजिटिव होगी। अल्फा और बीटा के बीच में इस पूरे एक्सप्रेशन की साइन नेगेटिव होगी। और अल्फा से लेफ्ट में अप टू माइनस इन्फिनिटी फिर से पॉजिटिव। और इसका रीजन भी सिंपल है कि एक्स अगर बीटा से बड़ा होगा तो ये दोनों ब्रैकेट पॉजिटिव हो जाएंगे। ये तो पहले से पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। लेकिन अगर एक्स अल्फा और बीटा के बीच में है तो ये फर्स्ट वाला ब्रैकेट नेगेटिव होगा और सेकंड वाला पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि ए पॉजिटिव है। और ये पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि जब आप एक्स अल्फा से छोटा लेंगे तो ये दोनों ब्रैकेट नेगेटिव हो जाएंगे, एक्स माइनस अल्फा वाला ब्रैकेट भी नेगेटिव और एक्स माइनस बीटा वाला ब्रैकेट भी नेगेटिव। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव फिर से पॉजिटिव हो जाएगा और ये तो पॉजिटिव। तो होता क्या है ना, जब भी पॉजिटिव या नेगेटिव का क्वेश्चन आता है एक्सप्रेशन का, तो स्टूडेंट पहले उसको फैक्टराइज करना चाहता है और फैक्टराइज करके नंबर लाइन में देखना चाहता है कि किधर वो पॉजिटिव है या किधर वो नेगेटिव है। अब इस क्वेश्चन के साथ प्रॉब्लम क्या होगी कि जब आप इसको फैक्टराइज करने जाओगे तो होगा ही नहीं रियल रूट्स के साथ, क्योंकि इसका डी नेगेटिव है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 14 का जब आप डी चेक करोगे तो -5 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 14, 25 माइनस 56 -31। अब डी नेगेटिव है तो फैक्टराइज नहीं होगा। फिर स्टूडेंट सोचेगा जब फैक्टराइज नहीं होगा तो मैं नंबर लाइन पे कैसे देखूं। लेकिन आपको याद होगा लास्ट जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको काफी डिटेल में बताया था, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स इफ ए पॉजिटिव एंड डी नेगेटिव। क्योंकि उससे उसका जो ग्राफ है एक्स एक्सिस के ऊपर जाएगा, रूट्स होंगे नहीं। तो एक्स एक्सिस के ऊपर जाएगा तो सारे वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गए? सारे वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो गए फॉर ऑल एक्स, जो भी एक्स हमारा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है। तो यहाँ पे हम डी देख रहे हैं नेगेटिव है, ए हमारा पॉजिटिव है, ए 1 है। तो हम आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं मेथड 2 में कि एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अगर ये फैक्टराइज हो जाता तो फिर हम इसको नंबर लाइन पे देख सकते थे। तो हमारा नंबर लाइन वाला जो मेथड है वो मेथड 2 है एक्चुअली। लेकिन नंबर लाइन तभी होगा ना जब आप रियल रूट्स निकाल पाएंगे, और रियल रूट्स नहीं निकाल पा रहे, डी नेगेटिव है, तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। क्योंकि आपका ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव होने से वाई हमेशा पॉजिटिव रहता है, पैराबोला हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर हो जाती है। चलिए अभी सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर व्हाट values of x, the expression x square minus 4x minus 32 is negative। मेथड ना मैं वही फॉलो करूंगा जो अभी मैंने फॉलो करा है ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे आपकी। तो मेथड 1 ग्राफ वाला रखते हैं, क्योंकि अभी लास्ट क्वेश्चन में भी मेथड 1 ग्राफ था। वाई ग्राफ, तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पहले फंक्शन बनाएंगे इसका, एफ एक्स इक्वेट करा, वर्टेक्स निकालेंगे, -b/2a 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। ये तो आप याद कर लो। -b 4 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा 4ac, 4 इंटू 1 इंटू -32 -16 डिवाइडेड बाई 4, 2 कॉमा -128 एंड -16 -144/4। सो -144/4, अगर ये 4 से कैंसिल होगा तो आप कर लो कैंसिल। हाँ हो रहा है, -36 आएगा। तो ठीक है, तो -36 वाई कोऑर्डिनेट हो गया, है ना।
अब ये जो वर्टेक्स है कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये वर्टेक्स आपका आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जब आप इसको ड्रॉ करेंगे, -36 ऑब्वियसली बहुत नीचे का पॉइंट है, ये ऐसा दिखेगा। सपोज ये वाला पॉइंट है 2, -36। तो ये जब नीचे से ऊपर जाएगा, ये पॉजिटिव है इसकी, ऑब्वियसली ए ग्रेटर देन 0 है, ए 1 है, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बीटा और अल्फा, जो रूट्स हैं। रूट्स निकाल लेते हैं। तो x² -4x-32 का अल्फा बीटा जो है 4 प्लस माइनस अंडर रूट, ये 144 आ जाएगा डी की वैल्यू। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं डी क्या होता है, b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2। तो 4 प्लस माइनस 12/2, तो 8 - 4। तो अभी आपको लगेगा ये तो हमने अंदाजन कर लिया, लेकिन एक रूट नेगेटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं अगर इसको फिर से ड्रॉ कर लूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक रूट को नेगेटिव लेना है, एक रूट को पॉजिटिव लेना है, वर्टेक्स तो अपनी जगह पे रहेगा। तो ये ऐसा दिखेगा, ये वाला 2, -36 है, ये -4, 0 है, और ये 8, 0 है। अब क्वेश्चन को देखो, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स द एक्सप्रेशन इज नेगेटिव। साफ साफ दिख रहा है कि ये जो पोर्शन है, रेड से दिखाता हूं मैं, ये जो पोर्शन है इसमें वाई नेगेटिव है, इस पूरे पोर्शन में। तो x की वैल्यू पूछा ना, जब x -4 to 8 है, डायग्राम में दिख रहा है एट दिस x y लेस देन 0, मतलब y क्या है यहाँ पे, एक्सप्रेशन है। तो ये लेस देन 0 है व्हेन अपना x जो है बिलोंग टू, अगर आप ब्रैकेट में सेट्स के फॉर्म में लिखेंगे तो -4 पे ओपन, -4 इंक्लूड नहीं होगा, और 8 पे ओपन। इंक्लूड नहीं होने के लिए हम ओपन ब्रैकेट लिखते हैं ये, और इंक्लूड करना होता है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं। जैसे अगर मैंने ऐसा लिखा, तो इसका मतलब ये हुआ कि x-4 इंक्लूड कर रहा है और 8 को भी इंक्लूड कर रहा है। खैर ये अभी हमारा स्कोप में नहीं है इस क्वेश्चन के, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। तो ये आपको क्लियर हो गया कि इसका आंसर क्या है, -4 to 8। ये मेथड 1 था। अब मेथड 2 में हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे और नंबर लाइन पे देखेंगे। तो मेथड 2, x² -4x-32 को हम फैक्टराइज करते हैं। तो मेथड मैंने बताया है, एक मेरे वीडियो में आप देख सकते हैं फैक्टराइजेशन का मेथड। ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू -32 है। पहले हम स्प्लिट करके देखेंगे ट्राई करके, क्योंकि जनरली इंटीग्रल रूट्स होने से, अभी इसके रूट्स हमें पता है नहीं इंटीग्रल रूट्स है, तो फैक्टराइज हो जाएगा। और बी की वैल्यू -4 है, तो हमें पता है कि हमें बी को दो पार्ट में स्प्लिट करना है, b1 में और b2 में। किस तरीके से b1 और b2 होने चाहिए, सच दैट b1 इंटू b2 a इंटू सी होना चाहिए। तो यहाँ पे a इंटू सी की वैल्यू है -32। तो अब -4 को दो पार्ट में स्प्लिट करने का मतलब है कि b की वैल्यू b1 + b2 होगी, लेकिन b1 इंटू b2 -32 होनी चाहिए। तो आप सोच सकते हो, थोड़ी देर सोचोगे आपको क्लियर हो जाएगा। एक -8 होगा और दूसरा +4 होगा, क्योंकि -8 + 4 ही आएगा ना, -4। ये भी तो मैच करना चाहिए ना। ठीक है, तुमने b1 को -8 ले लिया, b2 को 4 ले लिया, तो x² -8x + 4x -32। अब ये आसानी से फैक्टर्स हो जाएगा, 4 इंटू x-8। तो x-8 कॉमन आ गया, x + 4। ठीक है, तो अब इसकी साइन स्कीम देखते हैं। हमें चाहिए कि ये नेगेटिव कब होगा, किस x के लिए नेगेटिव होगा, तो इसकी पूरी साइन स्कीम बना लेते हैं नंबर लाइन वाली। तो साइन स्कीम फॉर x-8 इंटू x + 4। कैसे साइन स्कीम में क्या करते हैं, -इन्फिनिटी इन्फिनिटी, और ये दोनों ब्रैकेट को 0 से इक्वेट करेंगे अलग अलग। तो एक से आया x की वैल्यू -4, और एक से आया x की वैल्यू 8। पहले आप -4 लिखेंगे, x = -4, फिर लिखेंगे x = 8। और अभी हमने डिस्कस करा था, बड़े वाले नंबर के राइट साइड साइन एक्सप्रेशन का पॉजिटिव होगा, इसका साइन, प्रोडक्ट का साइन।
इन दोनों के बीच में नेगेटिव होगा फिर पॉजिटिव, यही रूल चलता है। आपको केवल ये गौर करना है कि एक्स पहले होना चाहिए ब्रैकेट में। प्लस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस में एक्स पहले होना चाहिए, नहीं तो फिर ये हम फॉलो नहीं कर सकते साइंस के। हमें क्या चाहिए, हमें इस एक्सप्रेशन का, देखिए ये एक्स माइनस एट इंटू एक्स प्लस फोर और एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस 32 सेम एक्सप्रेशन है ना, उसी से तो फैक्टराइज हुआ है। तो हमें ये एक्सप्रेशन नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव किधर आ रहा है, -4 to 8। तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस 32 इज नेगेटिव व्हेन एक्स बिलोंग्स टू -4 to 8। ऐसा लिखे या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, ये आंसर होगा। ये दोनों क्वेश्चन आप ग्राफ से भी कर सकते हैं, और अगर फैक्टराइज हो रहा है तो नंबर लाइन से भी कर सकते हैं, और फैक्टराइज नहीं हो रहा है तब तो आपको याद रहना चाहिए कि डी नेगेटिव है और ए पॉजिटिव है, तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा एक्सप्रेशन। काफी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में जो वेरियस इंफॉर्मेशन फ्रॉम ग्राफ से उसमें बताया है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 into x प्लस ए स्क्वायर प्लस ए इज नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव आ गया मतलब क्या है, नॉन नेगेटिव का मतलब है कि हमें ये देखना है कि ये जीरो भी हो सकता है, नहीं तो पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 into x इंटू ए प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 1, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। क्यों लिखा मैंने a+a+1, क्योंकि प्रोडक्ट a इंटू सी वही आएगा ना, वन का इसके साथ जो प्रोडक्ट आएगा a इंटू a+1 आएगा, और यहाँ पे मैंने स्प्लिट कर दिया इसको 2a+1 को, ताकि ये फैक्टराइज हो सके। तो इसको मैं मेथड 2 से ही कर दे रहा हूँ, क्योंकि अननोन है ना ये नंबर a। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस a+1 into x प्लस a into a+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x कॉमन आ गया तो x माइनस ए, और -a+1 कॉमन आया तो ये x माइनस ए, तो ये फैक्टराइज हो गया। तो आप ये बोल सकते हैं कि मैंने इसको ग्राफ से क्यों नहीं करा, ग्राफ से भी आप कर सकते हैं, वर्टेक्स निकालेंगे फिर रूट्स निकालेंगे, वैसे ही आएगा a और a+1, लेकिन ये आपको आसान पड़ेगा नंबर लाइन से ही, क्योंकि आसानी से फैक्टराइज हो गया। अब आप लिख सकते हैं साइन स्कीम और x माइनस ए इंटू एक्स माइनस a+1। अब यहाँ आपको समझ में आ रहा है कि पहले a आएगा, कि कोई भी वैल्यू a+1 से तो छोटा ही होगा ना, ये इंफिनिटी और ये माइनस इंफिनिटी, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि ये पॉजिटिव हो, तो हमारा ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आएगा, लेकिन इसमें इक्वल टू जीरो भी इंक्लूडेड है, इसलिए हमें क्लोज ब्रैकेट लेना होगा, स्क्वायर ब्रैकेट, जो मैंने पहले डिस्कस करा। तो माइनस इंफिनिटी से ए ये वाला पोर्शन, और दो सेट को ऐड करने के लिए यूनियन होता है, फिर ये वाला पोर्शन लेंगे, तो a+1 से इंफिनिटी, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप नंबर लाइन और ग्राफ के कॉम्बिनेशन से साइन स्कीम वाले क्वेश्चंस, जो एक्सप्रेशन का साइन से रिलेटेड क्वेश्चन होता है पॉजिटिव नेगेटिव, ये आप कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन में वैसा एक दो क्वेश्चन ले रहा हूँ जो बिल्कुल ही ग्राफ से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 always touch the x axis, always
विच इज द एक्स एक्सिस। क्या मतलब हुआ इसका? अब ये भी तो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन ही है ना। क्वाड्रेटिक फंक्शन एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो टच करने और कट करने में क्या डिफरेंस है? टच करने का मतलब ये हुआ कि आपके रूट्स इक्वल हो गए। ये टच करने का सिचुएशन है, और ये कोई क्वाड्रेटिक का ग्राफ कट कर रहा है, सपोज ए पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्या होता है टच करने वाले में कि अल्फा इक्वल टू बीटा, ये डी इक्वल टू जीरो का सिचुएशन। और जब ये कट करेगा तो डी ग्रेटर देन जीरो का सिचुएशन है। और अगर आपने ऐसा ग्राफ बनाया कि जो टच भी नहीं कर रहा और कट भी नहीं कर रहा, तो डी लेस देन जीरो का सिचुएशन है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको ए की वैल्यू चाहिए। क्वेश्चन को आप हमेशा दो बार पढ़ो। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, वैल्यूज ऑफ ए, द एक्सप्रेशन ऑलवेज टच द एक्स एक्सिस। तो ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसका ग्राफ ऐसा होगा कि ये एक्स एक्सिस को टच करे। ये तभी हो सकता है जब दोनों रूट सेम है, मतलब डी की वैल्यू जीरो। तो अप्लाई कर दो आप। फॉर टचिंग एक्स एक्सिस, टचिंग एक्स एक्सिस d equal to 0, that implies 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू 25 इक्वल टू 0। that implies 100 minus 100 a equal to 0। so 100 is equal to 100 a, तो a equal to 1। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं ग्राफिकल। सेम एक्सप्रेशन है, और व्हाट वैल्यूज ऑफ ए, व्हाट वैल्यूज ऑफ ए, द एक्सप्रेशन, द एक्सप्रेशन y is equal to ax square plus 10x plus 25 is always positive, is always positive for all x member are। ये फिर से वही वाली सिचुएशन आ गई जो हमने अभी डिस्कस करा था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ये जो एक्सप्रेशन है विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, पॉजिटिव इफ अपवर्ड पैराबोला हो, मतलब ए पॉजिटिव एंड डी नेगेटिव, रूट नहीं हो, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर चला जाएगा। तो इसके सारे वाई कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। क्योंकि पॉजिटिव वाई एक्सिस के पास है ना ये, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो इसके सारे वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव वाई एक्सिस से रिलेटेड है, तो वाई ग्रेटर देन जीरो। कब? जब डी नेगेटिव होगा, रूट्स नहीं होंगे और अपवर्ड पैराबोला होगा। और ऑलवेज नेगेटिव कब होता है, ये भी मैंने डिस्कस करा था कि ऑलवेज नेगेटिव होगा जब डी लेस देन जीरो होगा और ए नेगेटिव होगा, डाउनवर्ड पैराबोला। इसमें वाई ऑलवेज नेगेटिव होगा। लेकिन अभी क्वेश्चन में क्या है, हमें ऑलवेज पॉजिटिव चाहिए। आप क्वेश्चन को दो बार पढ़ोगे तो फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए द एक्सप्रेशन दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स। तो क्या करना है हमें? कंडीशन लगा देंगे, ए ग्रेटर देन जीरो एंड, दोनों एक साथ होना चाहिए, डी लेस देन जीरो। एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, तो ए ग्रेटर देन जीरो एंड मतलब एक साथ चाहिए, मतलब इंटरसेक्शन। अब डी क्या है? 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू 25। ये बताने की जरूरत नहीं है कि 10 बी की वैल्यू है और ए की वैल्यू ए है और सी की वैल्यू 25 है। डी सबको पता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो ए ग्रेटर देन जीरो इंटरसेक्शन 100 माइनस 100 ए लेस देन जीरो। तो यहाँ से आ जाएगा 100 लेस देन 100 ए, तो ए ग्रेटर देन 1। तो अब ए ग्रेटर देन जीरो और इंटरसेक्शन ए ग्रेटर देन 1, दोनों का जब आप कॉमन लेंगे तो इसका कॉमन आएगा ए ग्रेटर देन 1। या फील कर सकते हैं कि ये 1 से भी बड़ा है और ये जीरो से भी बड़ा है, तो कॉमन क्या हुआ? ग्रेटर देन 1। जिनको फील नहीं हो पा रहा है वो ऐसा नंबर लाइन पे कर भी सकते हैं, ए इक्वल टू जीरो, ए इक्वल टू 1। मान लीजिए ए इक्वल टू 1 के राइट साइड ग्रेटर देन 1 वाले पोर्शन को टिक मार्क से डिनोट करा, और ग्रेटर देन जीरो वालों को मान लीजिए क्रॉस से डिनोट करा। अब देख लिया दोनों साइन किधर आ रहा है, तो ग्रेटर देन 1 मतलब इसका कॉमन पोर्शन है, तो यही आंसर होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये ग्राफ से आप आसानी से कर सकते हैं। अब इसका एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। सेम क्वेश्चन है बट कंडीशन अलग है।
क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए द एक्सप्रेशन y is equal to ax squared plus 10x plus 25 is never positive, is never positive for all x member are। तो नेवर पॉजिटिव का क्या मीनिंग हुआ? फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए द एक्सप्रेशन इज नेवर पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या हुआ? नेवर पॉजिटिव का मतलब तो यही हुआ कि या तो जीरो होगा या नेगेटिव होगा, इधर जीरो और नेगेटिव। तो इसका मतलब तो इसका जो पैराबोला है, अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है। तो डी या तो जीरो होगा या डी लेस देन जीरो होगा। यही हुआ ना, अभी इस पॉइंट पे ये जीरो हो रहा है वाई, अदरवाइज वाई क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव इसमें तो पूरा ही नेगेटिव है। तो आपको डाउनवर्ड पैराबोला चाहिए और डी नेगेटिव चाहिए या जीरो चाहिए, डी पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि डी पॉजिटिव होगा तो कट करके ऊपर चला जाएगा, तो फिर वाई पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, लेकिन आपको तो नेवर पॉजिटिव चाहिए। तो बेसिकली अगर मैं कंबाइन करूं तो ए नेगेटिव चाहिए एंड डी लेस देन इक्वल टू जीरो चाहिए। ए नेगेटिव इंटरसेक्शन डी का हमने अभी करा था 100 माइनस 100 ए लेस देन इक्वल टू जीरो। ए नेगेटिव इंटरसेक्शन, इसको सॉल्व करेंगे तो 100 100 कैंसिल, तो ये आएगा ए नेगेटिव इंटरसेक्शन ए ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ये देख कर ही लग रहा है ना, ए लेस देन जीरो और ए ग्रेटर देन इक्वल टू वन, नो सॉल्यूशंस। इसको 5 भी लिख सकते हैं, ए बिलोंग्स टू 5। इसका एक और क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, उसको भी मैं डिस्कस कर दूं। काफी अच्छा लैंग्वेज है उसका। सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज कंडीशन अच्छा है। क्वेश्चन है, और व्हाट वैल्यूज ऑफ ए, सेम द एक्सप्रेशन y is equal to ax square plus 10x plus 25। लैंग्वेज पे आप गौर करना, इज पॉजिटिव और एटलीस्ट वन रियल एक्स। अब ये लैंग्वेज थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, हम गौर से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इस एटलीस्ट वर्ड के चलते डिफिकल्ट हो जाता है थोड़ा। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए द एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव। पॉजिटिव तो चाहिए हमें, लेकिन सारे एक्स के लिए नहीं चाहिए। अभी तक आप जो क्वेश्चन का लैंग्वेज देख रहे थे ना, तो गौर से देखना, मैं तीनों क्वेश्चन में आई थिंक, या कम से कम बी और सेकंड और थर्ड में तो आप देखना कि ऑल एक्स के लिए लिखा हुआ है, ऑल एक्स मेंबर है, लेकिन इसमें क्या लिखा है? फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए द एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव फॉर एटलीस्ट वन रियल एक्स। कम से कम एक एक्स हमारे पास होना चाहिए जिसके लिए ये पॉजिटिव, ये लैंग्वेज है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी एक्स के लिए वो पॉजिटिव नहीं। मतलब अगर हम ऑलवेज नेगेटिव वाला केस लेंगे तो वो हमें नहीं चाहिए। ऑलवेज जीरो वाला केस लेंगे, मतलब नेगेटिव और जीरो को मिलाकर भी लेंगे तो हमें नहीं चाहिए। हमें कम से कम एक एक्स के लिए पॉजिटिव चाहिए। तो ग्राफ कैसा बनेगा? अभी देखिए, ए के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो मैं दो केस लूंगा। केस वन, अगर अपवर्ड पैराबोला हुआ, ए पॉजिटिव हुआ, तो अपवर्ड पैराबोला को पॉजिटिव होने से कौन रोक सकता है? या तो ऐसा होगा ऑलवेज पॉजिटिव वाला केस, टच भी करेगा तो एक ही बार जीरो होगा जहां पे टच कर रहा है, अदरवाइज वाई जो है उसका पॉजिटिव ही रहेगा। इस पॉइंट पे वाई जीरो है। अगर रूट्स भी आएंगे, कट भी करेगा, तो ये पोर्शन नेगेटिव है ना वाई का, ये दोनों तो पॉजिटिव है ना। तो ए ग्रेटर देन जीरो में तो आपको कुछ सोचने नहीं है। इफ ए ग्रेटर देन जीरो, देन y is equal to ax square plus 10x plus 25 मस्ट बी पॉजिटिव। मैं मस्ट लिख रहा हूँ, मस्ट बी पॉजिटिव और एटलीस्ट वन रियल एक्स। ये तो आप मान के चलो कि ऐसा हो ही नहीं सकता है
कि ए अगर पॉजिटिव अपवर्ड पैराबोला है तो आपका ग्राफ जो है उसका वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव नहीं हो, तो होना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि वो कट करके ऊपर ही जाएगा ना अगर रूट भी होंगे तो उसका कोई ना कोई ब्रांच, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों ही ब्रांच वो पॉजिटिव होना ही होना है। प्रॉब्लम कब होगा? प्रॉब्लम होगा डाउनवर्ड पैराबोला। तो अगर मैं केस 2 देखूं, जब ए नेगेटिव है, ये वाले केस में गड़बड़ हो सकता है। हो सकता क्या होगा ही, क्योंकि वाई ऑलवेज नेगेटिव हो जाएगा इसमें, ए नेगेटिव और डी नेगेटिव में। ये हमें नहीं चाहिए, वी डोंट वांट दिस। ये अगर टच करेगा तो ये भी हमें नहीं चाहिए। ए नेगेटिव और डी इक्वल टू जीरो, तो इसमें वाई नेगेटिव हो रहा है या वाई इक्वल टू जीरो हो रहा है, लेकिन हमें तो वाई पॉजिटिव चाहिए ना, कम से कम एक एक्स के लिए। ये भी नहीं चाहिए। अगर रूट आया तो डाउनवर्ड का ये चल जाएगा, क्योंकि ये जो रेड वाला पोर्शन है, इतने पोर्शन को मैं जो दिखा रहा हूँ इसमें अपना वाई पॉजिटिव है, तो कोई ना कोई एक्स के लिए पॉजिटिव हुआ नहीं। तो क्या करना है इसमें? ए अगर नेगेटिव है तो आपका डी पॉजिटिव होना चाहिए। तो ए नेगेटिव इंटरसेक्शन डी पॉजिटिव। ठीक है, तो अभी क्या है कि ए नेगेटिव इंटरसेक्शन डी क्या है इसका? तो डी तो वही है 100 माइनस 100 ए ग्रेटर देन जीरो। ए नेगेटिव इंटरसेक्शन इससे आपका आ जाएगा 1 ग्रेटर देन ए लेस देन जीरो इंटरसेक्शन ए लेस देन 1। तो दोनों का अगर मैं कॉमन लूँ तो लेस देन जीरो और लेस देन 1 का कॉमन आएगा लेस देन जीरो, है ना भाई? ये जीरो है, ये 1 है। लेस देन जीरो को मान लीजिए आपने टिक मार्क से करा, और लेस देन 1 को मान लीजिए आपने क्रॉस से करा। तो दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ पे आएगा? यही पोर्शन आएगा, लेस देन जीरो। तो सेकंड केस का आंसर लेस देन जीरो आ गया। अब इस क्वेश्चन में ना एक बहुत ही माइन्यूट से ऐसा चीज है जिससे मिस्टेक हो सकता है। हमने दो केस लिया, लेकिन केस 3 भी आएगा, ए इक्वल टू जीरो। वो बोलेंगे ये कैसे होगा, क्वाड्रेटिक में तो पढ़ा था कि ए जीरो नहीं हो सकता है। तो ऐसा है कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा ही नहीं है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए द एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, और ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। स्टूडेंट ब्लेंडर कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि उनके दिमाग में क्वाड्रेटिक फीडेड रहता है। तो केवल एक्सप्रेशन लिखा है तो आपका ए जीरो हो सकता है, और फिर वाई की वैल्यू आ जाएगी 10x प्लस 25। तो आपकी लैंग्वेज इसको सपोर्ट करनी चाहिए कि कोई ना कोई एक एक्स होना चाहिए, एटलीस्ट वन रियल एक्स जिसके लिए वाई पॉजिटिव हो। तो वन के यहाँ बहुत सारे एक्स होंगे जिसके लिए वाई पॉजिटिव होगा। वी कैन गेट n नंबर ऑफ एक्स, जितना चाहे उतना मिलेगा आपको, फॉर विच y ग्रेटर देन जीरो। ये भी a ग्रेटर देन जीरो भी, सॉरी, a इक्वल टू जीरो भी एप्लीकेबल है यहाँ। a ग्रेटर देन जीरो तो बिल्कुल एप्लीकेबल था, अपवर्ड पैराबोला बिल्कुल होगा y पॉजिटिव। a लेस देन जीरो में एक ही केस होगा, जब b ग्रेटर देन जीरो होता है, रूट वाला केस, ताकि कट करके ऊपर चला जाए और हमें y पॉजिटिव मिल जाए। ये दोनों केस नहीं होंगे, d लेस देन जीरो वाला और d इक्वल टू जीरो वाला। और चूंकि क्वाड्रेटिक नहीं लिखा हुआ है, a इक्वल टू जीरो भी होगा, क्योंकि y इक्वल टू 10x प्लस 25 इजिली पॉजिटिव हो सकता है बहुत सारे x पे। 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 0 ले लीजिए। अब इन तीनों को जब हम कंबाइन करेंगे, ये तीनों का यूनियन, हमारा आंसर क्या क्या है? ए ग्रेटर देन जीरो, सेकंड का आंसर ए लेस देन जीरो, थर्ड का आंसर ए इक्वल टू जीरो। तो ए ग्रेटर देन जीरो फाइनल आंसर में लिख रहा हूँ, यूनियन ए लेस देन जीरो यूनियन ए इक्वल टू जीरो, ये फाइनल आंसर है तीनों का यूनियन। तो ये तो पूरा ए आ गया। आप लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, क्योंकि ये जीरो से बड़ा, जीरो से छोटा और इक्वल टू जीरो का एडिशन अगर करेंगे तो पूरा आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो ये जो क्वेश्चंस मैंने डिस्कस करा ना, इससे आपकी ग्राफ की नॉलेज और ग्राफ का जो एप्लीकेशन है वो और काफी स्ट्रांग हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो इसको आप रिफर करो, और जो भी क्वेश्चंस मैंने इसमें डिस्कस करा है उसको, जब भी क्वाड्रेटिक को अच्छे से समझना है, ग्राफ को अच्छे से समझना है, तो उसको रिफर करो। थैंक यू।